नाजरीन, आप सबके ज़हनों में ये सवाल तो ज़रूर पैदा होता होगा कि क्या वजह है कि डैम बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान में से ज़िला द्यामीर का ही इंतखाब क्यों किया गया। इसकी वजह यह है कि नांगा पर्वत पाकिस्तान का दूसरा और दुनिया का नवा बुलंद तरीन पहाड़ है। ये पहाड़ गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला द्यामीर में वाक़ है। नांगा पर्वत के ग्लेशियर से दर्जनों नदियाँ निकलती हैं और ये भाषा के करीब पहुँचकर दरियाए सिंध में गिर जाती हैं और ये पानी ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। इसलिए इस पानी को इस्तेमाल में लाने के लिए ये डैम बनाया जा रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 दहाइयों से पानी का कोई बड़ा मंसूबा नहीं बन सका। 2006 से 2013 तक इस डैम का 3 बार संगे बुनियाद रखा गया। संगे बुनियाद तो रखे जाते हैं मगर डैम ना बन सका। मंसूबे के मुताबिक ये डैम 2016 में मुकम्मल होना था, लेकिन कौम के 10 साल और अरबों रुपए ज़ाया होने के बावजूद ये ना बन सका। इन 10 बरसों में डैम की लागत 395 अरब रुपए से बढ़कर 928 अरब हो गई, जिसकी बदौलत ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया है। इस डैम को पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का मसला करार दिया जा रहा है। अगर ये डैम बन जाता है तो इससे पाकिस्तान को कौन कौन से फ़वाइद हासिल होंगे। नंबर 1, नागा पर्वत के ग्लेशियर से हर साल 50 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है। ये डैम 6.5 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करके बाकी पानी दरिया सिंध में गिरा देगा। दरिया सिंध के पानी के साल भर के बहाव का 15% इसमें जखीरा हो जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि डैम के पानी से डेरा इस्माइल खान का 6 लाख एकड़ रकबा सैराब होगा, जिससे खुराक की पैदावार में भी इजाफा होगा। और अब तीसरे फायदे की बात करते हैं। डैम से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। चौथा फायदा यह है कि डैम की वजह से मुल्क में सैलाबों से आने वाली तबाही में भी कमी रोनमा होगी। और अब 5वें फायदे की बात करते हैं तो डैम अपने 500 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को रोजगार देगा और समाजी फायदे भी पहुंचाएगा। छठा फायदा यह है कि इस डैम के बनने से थर्मल पावर पर इन्हिसार में कमी आ जाएगी, जिससे गैर मुल्की ज़र मुबादला में भी बचत होगी। 7वें नंबर पर डैम से माहौल बेहतर होगा, बंजर ज़मीनों में कमी वाक़ई होगी, दरियाओं और नहरों का निज़ाम भी बेहतर होगा, जंगलात में इजाफा होगा, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ और मौसमों में भी एतदाल आ जाएगा। अब ज़रा 8वें फ़ायदे की बात करते हैं तो ज़राई शोबे में इनकलाब बर्पा हो सकता है, जबकि 30 बिलियन एकड़ ज़राई अराज़ी भी इससे आसानी से सैराब हो जाएगी। अब 9वें फायदे की बात करते हैं जनाब, तो 9वां फायदा यह है कि ये डैम तरबेला डैम की जिंदगी में 35 बरस इजाफे का सबब बन जाएगा। 10वां फायदा यह है कि मंसूबे के मुकम्मल होने से मुल्क में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 30 रोज से बढ़ जाएगी और 45 दिन हो जाएगी। 11वां फायदा यह है कि द्यामीर बाशे डैम से 4320 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होगी, जबकि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस्तेदाद में भी 28% इजाफा होगा। बेशतर फवाइद के हामिल इस डैम को अगर हम इंजीनियरिंग के नुक्ता नज़र से देखें तो पाकिस्तान के शिमाल में दरियाए सिंध पर बनाया जाने वाला ये डैम जलास टाउन से 41 किलोमीटर दूर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सरहद पर तामीर किया जाएगा। इस जखीरे का 98% हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान में होगा, जबकि पावर हाउस सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बनाया जाएगा। ये 270 मीटर बुलंद होगा और 110 मुरब्बा मीटर जो है इस पर मुहित होगा। अब हम आपको बताएं कि ये दुनिया का बुलंद तरीन IRCC निज़ाम का डैम होगा, जिसमें 81 लाख एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश होगी। डैम में 2 ज़ेर ज़मीन पावर हाउस भी तजवीज़ किए गए हैं और इस डैम की उम्र 100 बरस होगी और इसमें रेत भी जमा नहीं हो सकेगी।